हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीम एनमी लर्निंग में। एसएससी जेई 2025 का जो मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज़ है, इसका ये दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ करेक्ट पेयर फॉर गिवन। इसमें बोल रहा है परसेंटेज हाइड्रेटेड वर्सेस लॉग टाइम का ग्राफ है, और ये बताना है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो है ये किसके किसके लिए है। ऑप्शंस में है फेराइट, स्लाइट, एलाइट एंड बेलाइट। तो जो इसमें 4 नंबर है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका C2S। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेटर स्टेज में इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब लेटर स्टेज में इसका परसेंटेज हाइड्रेटेड ज़्यादा होगा और इनिशियल स्टेज में कम होगा। तो ये C2S हो गया। तो C2S को क्या बोलते हैं? C2S को बोलते हैं बेलाइट। तो इससे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गए। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी बचा है। सबसे जो ऊपर होता है परसेंटेज हाइड्रेटेड सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है आपका C4AF का। इसका मतलब है फेलाइट। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फेराइट का है, ये आपका C3A का है और ये आपका C3S का है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन 10 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक इट फुल्ली सेचुरेटेड इज डैश मीटर क्यूब if the void ratio is 0.5 and degree of saturation is 40%। तो क्वेश्चन में कितना है? void ratio है आपका 0.5। तो void ratio जो 0.5 है, तो यहाँ से हम लोग पोरोसिटी निकाल सकते हैं E/1 + E से। 0.5 डिवाइड बाई 1.5, दैट वैल्यू इज कम 1/3। और पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपन टोटल वॉल्यूम। तो पोरोसिटी हो गया 1/3, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स पता नहीं है, टोटल वॉल्यूम क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब 10। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया 10/3। दूसरा आपको दिया हुआ है कि वाइड रेशियो जो है ये है, दूसरा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है ये 40% है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है 40% को लिख सकते हैं 0.40। डिग्री ऑफ सेचुरेशन था वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, तो इसी को लिख सकते हैं 0.4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अभी हम लोग निकाले हैं, ये है 10/3। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये निकल जाता है, ये हो जाएगा आपका, ये निकल जाएगा, तो ये 4:3 ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड्स मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड 10/3 है, वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ से निकल जाएगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है यहाँ पर 4/3 है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया 6/3 जो कि 2 मीटर क्यूब हो गया। तो देखिए कितना हम लोग कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है इसको फुल्ली सेचुरेट करने के लिए। तो फुल्ली सेचुरेट करने के लिए क्या, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो अभी तो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसी में ना और पानी देंगे, वाटर देंगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर पानी आ जाएगा, तो ये फुल्ली सेचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा उतना ही चाहिए हमको
उतना ही मीटर क्यूब वॉल्यूम में चाहिए वाटर, जैसे कि ये सॉइल फुल्ली सेचुरेट हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर क्यूब। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज के। द एबिलिटी ऑफ सीमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज एबल टू सेट इन वाटर और डैम्प लोकेशन। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जो पानी के अंदर सेट कर सकता है? तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिटी, सेटिंग, हार्डनिंग। हाइड्रेशन तो उसको बोलते हैं कि जो रिएक्शंस होता है, जब हम लोग वाटर देते हैं तो जो रिएक्शंस होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोलिसिटी। और एक सेटिंग और हार्डनिंग। हार्डनिंग होता है प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ, प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिसिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल हार्डनेस एंड alkalinity of the water sample is determined to be 500 and 234 mg respectively, the non-carbonate hardness। तो इसमें पूछा है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल हार्डनेस जो होता है ये कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। हम लोग को निकालना है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये हो जाएगा टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहाँ से टोटल हार्डनेस देख सकते हैं दिया हुआ है 500, कार्बोनेट हार्डनेस नहीं दिया हुआ है। हम लोग एक जानते हैं फॉर्मूला, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी। तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा मिनिमम ऑफ 500 और एल्कलिनिटी है 234। तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा 234 mg। तो यहाँ पर हो गया कार्बोनेट हार्डनेस 234। तो 500 माइनस 234 हो जाएगा ये आपका 662। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 266 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the IS 456/2000, the vertical stirrups for maximum spacing of shear reinforcement shall not exceed। एक कोडल प्रोविज़न है। तो वर्टिकल स्टेप केस में पूछ रहा है। वर्टिकल स्टीरअप, तो वर्टिकल स्टीरअप के केस में होता है 0.75 D और किसी भी केस में 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लेस, दोनों में से जो कम होगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0.75 D और 300 विच एवर इज लेस, ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन में अगर इंक्लाइंड स्टीरअप्स के बारे में पूछा होता तो इंक्लाइंड स्टीरअप केस में ये हो जाता है 75 D होता है वर्टिकल स्टीरअप के केस में, इंक्लाइंड स्टीरअप के केस में ये D होता है और सेकंड 300 mm विच एवर इज लेस। ये इंक्लाइंड स्टीरअप के केस में है और ये वर्टिकल स्टीरअप्स। क्वेश्चन पूछा है वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड टू एसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द बिटुमेन। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हो गया या विस्कोसिटी टेस्ट या पेनिट्रेशन टेस्ट, ये तीनों हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमेन के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लैश और फायर पॉइंट टेस्ट है ये नहीं कर सकते हैं। तो इसमें नॉट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अजम्पशंस फॉर द डेरिवेशन ऑफ
बर्नौलीज इक्वेशंस, अजम्पशंस बताना है बर्नौलीज का। तो बर्नौलीज का इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, फ्लो इज कंप्रेसिबल लिखा हुआ है। इरोटेशनल फ्लो, फ्लो इज इरोटेशनल, ये सब एजम्पशंस होता है बर्नौलीज का। तो ये भी गलत हो गया। स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो के लिए तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया, अनस्टेडी फ्लो। इसका राइट आंसर होगा विस्कोसिटी इज ज़ीरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्कोसिटी इज ज़ीरो, जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी। ये क्या है, एजम्पशंस है, किसका, बर्नौलीज का, बर्नौलीज थ्योरम का। बर्नौली इक्वेशन, अब बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ द कल्टीवेशन मेथड इज फॉल्टी एंड लेस एफिशिएंट resulting in the wastage of water, the duty of the water क्या होगा, कब, जबकि कल्टीवेशन मेथड में कुछ प्रॉब्लम आया जिसके वजह से पानी जो हो गया वेस्ट हो गया, तो उस केस में ड्यूटी ऑफ द वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या वही रह जाएगा। तो ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूटी का होता है ड्यूटी ए अपॉन क्यू, दैट इज डी मतलब ड्यूटी। तो देखिए कि अगर ये प्रोसेस इनएफिशिएंट हुआ और या फॉल्टी हुआ तो हम लोग को क्यू का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वेस्टेज हो गया पानी आते आते, तो क्यू का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो जैसे ही क्यू का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, ड्यूटी का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा लेस। ऑप्शंस ए इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।